नमस्कार साथियों, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आपने मास्टर्स डिग्री की हुई है तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ साथियों, नई नोटिफिकेशन रिलीज हुई है और आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी पूरे देश भर से सभी राज्यों से आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पास में मास्टर्स डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। जी हाँ साथियों, उसके अलावा क्या क्या इन्होंने क्राइटेरिया रखा है वो कंप्लीटली डिटेल में आपको देने वाला हूं। हालांकि साथियों, ये जो वैकेंसी होने वाली है ये यूपीएससी से है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आप सभी जानते हैं यूपीएससी से है, जो कि केंद्र के अधीन है, केंद्र सरकार। और मैं साथियों ये भी बता दूं आपको, आपकी ये जो वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये आपकी साथियों परमानेंट पोस्ट है। जी साथियों, परमानेंट पोस्ट है आपके, ये स्थायी पदों पर वैकेंसी है। साथियों काफ़ी ज़्यादा इसमें वैकेंसी दी हुई है और जो अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें रखी गई है। जी हाँ साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। कंप्लीटली डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ साथियों। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है लेकिन शॉर्टली कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा साथियों, ताकि आप कंप्लीटली इस वीडियो को देख सके, क्योंकि साथियों ये जो पीडीएफ, ये जो नोटिफिकेशन यूपीएससी के द्वारा ये दिया गया है, ये लगभग 51 पेजेस का है। तो हर एक पेज पर स्पेशली सेपरेटली एक पोजीशन के लिए ही बताया गया है, तो थोड़ा सा इस वीडियो में टाइम लगेगा। तो यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं और तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो साथियों वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखते रहिए। जी साथियों, सबसे पहले हम बात करें, आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर, क्योंकि यूपीएससी समय समय पर वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी करती रहती है, तो इस हिसाब से आपको एडवर्टीजमेंट नंबर से भी आपको याद करना है। जैसे कि एडवर्टीजमेंट नंबर दिया है इसमें 1/2025, यानी कि 1/2025, ये इसका नोटिफिकेशन नंबर है, एडवर्टीजमेंट नंबर है। आप देख सकते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि संघ लोक सेवा आयोग, और इन्होंने कहा है इनवाइट्स ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस ORA फॉर रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन टू द फॉलोइंग पोस्ट। जी हाँ साथियों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट तो आप सभी को पता है upsconline.gov.in। जी हाँ साथियों, जी हाँ बात करें, हम बात कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और जो शुरू में इन्होंने वैकेंसी दी है वो ये वाली दी है, गुड्स इंस्पेक्टर रेंजर, जो कि इस प्रकार से है। ये हमको चेक नहीं करनी है, आपको थोड़ा सा नीचे आना है, वो कंप्लीटली मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जी हाँ साथियों, ये देख सकते हैं आप, जैसे कि इसमें है, इसमें साथियों देख सकते हैं वैकेंसी नंबर इसमें दिया हुआ है। इसमें वैकेंसी नंबर के हिसाब से, जिस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से इसमें नंबर दिया हुआ है। तो इसमें देख सकते हैं 3 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के लिए है, 3 पोस्ट केमिस्ट्री के लिए है इन जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय। और जो पोस्ट कहाँ पर रिक्तियाँ हैं, ये कहाँ पर जगह है, अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से है। जी हाँ साथियों, यहाँ तक ये मैंने बता दिया आपको। रिजर्वेशन पोजीशन की यदि बात करें तो अनरिजर्व के लिए 1 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है। ये तो केमिस्ट्री की बात हो गई। जी हाँ साथियों, आप देख सकते हैं यदि आप सूटेबिलिटी ऑफ द पोस्ट ऑफ पीडब्ल्यूबीडी से है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं पे स्केल की यदि हम बात करें, इसमें एकेडमिक लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको पे लेवल इसमें दिया जाएगा। एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज क्राइटेरिया आप देख सकते हैं 35 साल फॉर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए और 38 साल रखी गई है ओबीसी के लिए। जी हाँ साथियों, ये मैक्सिमम एज रखी गई है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें, इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की, तो आप देख सकते हैं मास्टर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में, सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए यदि आप कैटेगरी से है, और यदि कैटेगरी को इसमें 5% की छूट मिलती है तो इसमें बहुत अच्छी आपको बात है। जी हाँ साथियों, केमिस्ट्री की यदि बात करें, और साथ में इन्होंने कहा है सेकंड जो क्वालिफिकेशन रखी है, मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट केमिस्ट्री, यानी कि नेट आपका केमिस्ट्री में ही क्लियर होना चाहिए तो आप आवेदन कर सकते हैं। यदि नेट नहीं है, सेट है तो भी आवेदन कर सकते हैं, और यदि ये भी नहीं है तो पीएचडी डिग्री मैंडेटरी आपके पास में होनी चाहिए, जो कि अवॉर्डेड इन रेगुलर मोड। जी हाँ साथियों, ये क्वालिफिकेशन मैंने आपको यहाँ तक केमिस्ट्री की बता दी है। अब बात करें नेक्स्ट क्वालिफिकेशन की, तो इसका जो हेडक्वार्टर आप देख सकते हैं, अदर डिटेल्स कुछ इसमें दी हुई है। द पोस्ट इज परमानेंट, जी हाँ द पोस्ट इज परमानेंट जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए की ये पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल है।
जी साथियों, बहुत अच्छी ये केंद्रीय सेवा की पोस्ट है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। हेड क्वार्टर जो कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे है, जो कि इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं कंप्लीटली एड्रेस उन्होंने दिया हुआ है। वैकेंसी नंबर 2 की बात करें तो इसमें वैकेंसी नंबर है इसमें, और इसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए वैकेंसी है। जी हाँ, कॉमर्स के लिए इन्होंने 1 पोजीशन रखी है, 1 पोजीशन है, और जो किसके लिए है, एसटी कैटेगरी के लिए है 1 पोजीशन इसमें। जी हाँ, कॉमर्स में तो सिर्फ एसटी के लिए है, एसटी वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इन्हें भी लेवल 10 इन द 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग वेतन दिया जाएगा, और एसटी के लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो 40 साल रखी गई है। जी हाँ साथियों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यदि बात करें, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो मास्टर डिग्री कॉमर्स में होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में। जी हाँ साथियों, और कैटेगरी से है तो इस हिसाब से तो साथियों मैं बता दूँ आपको, इनका तो शायद 50 पे भी हो जाना चाहिए। हम बात करें इसमें भी नेट कॉमर्स से ही होना चाहिए, आपका नेट कॉमर्स से होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और यदि नेट नहीं है तो स्लेट सेट आवेदन कर सकते हैं। और ये नहीं है तो पीएचडी वाले आवेदन कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया साथियों। अब बात करें नेक्स्ट, जो कि नेक्स्ट वैकेंसी है उसे भी एक बार और भी देख लेते हैं। काफ़ी वैकेंसी इसमें दी गई है। 1 वैकेंसी है साथियों कंप्यूटर साइंस के लिए, नंबर ऑफ 1 वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ओबीसी के लिए रखी गई है ये। इसमें भी साथियों यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी जो मास्टर डिग्री चाहिए कंप्यूटर साइंस में 55% अंकों के साथ में, और इसमें ये जो वैकेंसी रखी गई है ये ओबीसी के लिए रखी गई है, 1 सीट है साथियों। जी हाँ साथियों, ओबीसी की 1 सीट है इसमें, ये 1 ही रखी गई है, और ओबीसी के लिए 38 साल इन्होंने मेंशन की है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसमें भी साथियों नेट आपका क्वालिफाई है या नहीं तो एक बार इसे भी चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि नेट कंप्यूटर साइंस से है तो हो सकता है इंजीनियरिंग रिलेटेड इसमें नेट सेट स्लेट नहीं चाहिए, पीएचडी नहीं चाहिए, हो सकता है वो क्लियरली मास्टर डिग्री पे आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि साथियों यूजीसी की जो एक नया ड्राफ्ट है वो जारी हुआ है, वो भी एक बार आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा कि उसमें थोड़ी सी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो क्वालिफिकेशन है उनको लेकर के थोड़ा सा उसमें चेंजिंग की गई है, तो एक बार ज़रूर उसे चेकआउट कर लीजिएगा आप। अब बात करें इसमें बाकी की कुछ और भी वैकेंसी इसमें नोटिफिकेशन जारी हुई है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी इसमें 2 है, जो कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी इसमें 2 है साथियों। सभी के लिए जो रखी गई है वो इसी से है, जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय से। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के लिए है, 2 पोजीशन है, एक तो अनरिजर्व्ड के लिए है, एक ओबीसी के लिए है, और एक इन्होंने पीडब्ल्यूबीडी के लिए रखी है। जी साथियों, वैसे तो पोजीशन इसमें 2 दी गई है, लेकिन इन्होंने 3 दी गई है, तो इसका मतलब इसमें साथियों जो डिजेबिलिटी अभ्यर्थी है वो भी आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें भी यदि क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो एक बार आप यदि किस डिजेबिलिटी से है तो आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा कि आप किस डिजेबिलिटी से है, क्योंकि ये सभी डिजेबिलिटी की कैटेगरी है, तो उस हिसाब से आप चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही इन्होंने अनरिजर्व्ड के लिए 35 साल रखी है, और ओबीसी के लिए 38 साल, और पीडब्ल्यूबीडी डिजेबिलिटी के लिए 45 साल एज रखी है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में 55% अंकों के साथ में। नेट क्वालिफाई होना चाहिए, नेट नहीं है तो स्लेट या सेट या फिर पीएचडी, और यदि ये नहीं है तो आपके पास में इंजीनियरिंग रिलेटेड डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं, नहीं वो एक बार आप अपने सब्जेक्ट को देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। बात करें नेक्स्ट वैकेंसी की तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी इसमें रखी गई है जो कि इस प्रकार से है। असिस्टेंट प्रोफेसर जियोग्राफी के लिए 1 वैकेंसी है, और ये एसटी के लिए रखी गई है। इसमें भी एसटी के लिए रखी गई है, तो इसमें 40 साल आपकी एज है, और जियोग्राफी 55% अंक मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ में नेट जियोग्राफी मांगा गया है, तो होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो इसमें रखी गई है असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए 4 वैकेंसी है साथियों, 4 वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हिंदी के लिए, जिसमें कि अनरिजर्व्ड के लिए 2 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, और ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है। बात करें इसकी एज की तो 35 साल रखी है अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस के लिए, 38 साल रखी है ओबीसी के लिए। मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में 50% अंकों के साथ में, हिंदी में नेट क्वालिफाई होना चाहिए, यदि ये नहीं है तो आपके पास में स्लेट सेट या फिर पीएचडी होना चाहिए, तो आवेदन कर सकते हैं। बात करें साथियों इन्होंने इसमें बाकी की कुछ इसमें और को लेकर के जानकारी दी है, तो एक बार इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, सिमिलैरिटी दी हुई है किसी प्रोग्राम को लेकर के,
तो इसे डीपली एक बार ज़रूर पढ़ना है साथियों। आपको ऐसा नहीं है कि आपको वीडियो पर ही डिपेंड होना, आपको खुद से भी नोटिफिकेशन पढ़ लेनी है, उसके बाद में आपको आवेदन करनी है। नेक्स्ट जो वैकेंसी की बात करें तो हिस्ट्री के लिए है 2 वैकेंसीज, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो कि रखी है अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट रखी गई है, जो आप चेकआउट कर लीजिएगा। इसमें 35 साल अनरिजर्व के लिए रखी गई है। हिस्ट्री में मास्टर डिग्री 55% अंकों के साथ में, और साथ में इन्होंने नेट हिस्ट्री मांगा है, जो कि इस प्रकार से देख लीजिएगा एक बार आप। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें हम नेक्स्ट के लिए तो वो देख लेते हैं, एक बार चेकआउट कर लेते हैं। 2 वैकेंसी रखी गई है फिजिक्स के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए रखी है 2 वैकेंसी। और इसकी यदि एज की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 35 साल है एज, और फिजिक्स में 55% अंकों के साथ में नेट फिजिक्स का आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि साथियों इन्होंने नेट फिजिक्स ऐसा लिखा है तो ये मैंडेटरी है, प्रायोरिटी रखी है, तो इस हिसाब से आपके पास में पहले तो ये था कि पहले कई यूनिवर्सिटी जो क्वालिफिकेशन मांगती है वो सीधे नेट मांगती है, स्लेट मांगती है, सेट मांगती है, ऐसा नहीं कहती थी कि पार्टिकुलर सब्जेक्ट में ही होना चाहिए जिस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा वो नहीं कहते थे। लेकिन इन्होंने इसमें क्लियरली मेंशन की है कि यदि जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यदि आप फिजिक्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिजिक्स में नेट होना चाहिए, हिस्ट्री के लिए कर रहे हैं तो हिस्ट्री में नेट होना चाहिए। जी हाँ, देख सकते हैं। और यदि आपके पास में नेट क्वालिफाई नहीं है और PhD है तो आप आवेदन कर सकते हैं सीधा। जी हाँ, अब बात करें नेक्स्ट वैकेंसी की तो नंबर 10 पर आप देख सकते हैं 1 वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्लांट साइंस के लिए, जो रखी है अनरिजर्व के लिए। तो इसमें भी सेम क्राइटेरिया होनी चाहिए, प्लांट साइंस में 55% मास्टर डिग्री होनी चाहिए, प्लांट साइंस में ही नेट क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथियों देख लीजिएगा एक बार आप। बात करें 4 वैकेंसी रखी गई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए, और इसमें रखी गई है अनरिजर्व के लिए 2 है, और OBC के लिए 1 है, और ST के लिए 1 वैकेंसी है। एज क्राइटेरिया की बात मैं बता दूं आपको, 35 साल अनरिजर्व के लिए है, 38 साल OBC के लिए है, 40 साल ST के लिए रखी गई है। पॉलिटिकल साइंस में ही आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% अंकों के साथ में, और पॉलिटिकल साइंस में ही आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, बात करें नेक्स्ट वैकेंसी की तो इसमें 2 वैकेंसी रखी गई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जियोलॉजी के लिए, जिसमें अनरिजर्व की 1 है, OBC की 1 वैकेंसी है। OBC के लिए यदि हम बात करें एज की तो 38 साल है, और अनरिजर्व के लिए 35 साल एज रखी गई है। मास्टर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए जूलॉजी में 55% मार्क्स के साथ में, जूलॉजी में ही आपके पास में नेट होना चाहिए। जी हाँ, यहाँ तक क्लियर कर दी मैंने। अब नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें, नंबर 13 वैकेंसी नंबर की बात करें तो इसमें 3 वैकेंसी रखी गई है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए। तो इसमें अनरिजर्व के लिए 1 वैकेंसी, OBC के लिए 1 है, और ST के लिए 1 वैकेंसी रखी गई है। यदि हम बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की एज की तो अनरिजर्व के लिए 35 साल, OBC के लिए 38 साल, और 40 साल रखिए ST के लिए। मास्टर डिग्री कॉमर्स में होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में। साथियों मैं पहले भी बता चुका हूँ 5% आपको इसमें छूट दी जा सकती है, यदि आप कैटेगरी से है तो मिल सकती है। एक बार आप जरूर डीपली इसे चेकआउट करना, इस नोटिफिकेशन को PDF को पढ़ना आपको, उसके बाद में ही आपको पता चलेगा। जी हाँ, नेट कॉमर्स में आप नेट चाहिए आपका कॉमर्स सब्जेक्ट से, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें हम, नंबर 14 पर है 2 वैकेंसी रखी गई है असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के लिए, जिसमें रखी गई है OBC के लिए 2 वैकेंसी। OBC वाले आप अप्लाई कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के लिए, और इसमें एज रखी गई है OBC की 38 साल, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी है इसमें मास्टर डिग्री 55% अंकों के साथ में। जी हाँ, और साथ में नेट क्वालिफाई मांगा गया है इकोनॉमिक्स से। जी हाँ, यहाँ तक क्लियर। अब बात करें नेक्स्ट वैकेंसी की तो इसमें रखी गई है 1 वैकेंसी रखी गई है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और अनरिजर्व के लिए रखी गई है। बात करें इसमें क्वालिफिकेशन और एज की तो अनरिजर्व के लिए 35 साल एज रखी है, और इंग्लिश में 55% अंकों के साथ में, इंग्लिश में ही नेट क्वालिफाई होना चाहिए। जी हाँ साथियों, बात करें नेक्स्ट वैकेंसी की तो इसमें रखी गई है 3 वैकेंसी हिस्ट्री के लिए, जो कि इस प्रकार से है, आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा इसे। साथ ही उन्होंने 2 बार इसमें मेंशन की है, तो एक बार जरूर आप चेकआउट इसे कर लीजिएगा। जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 2 वैकेंसी है, EWS के लिए 1 वैकेंसी रखी गई है। जी हाँ, साथ ही उन्होंने डबल 2 बार शायद इन्होंने दे दी है, नहीं दी है साथियों, देख सकते हैं। 1 वैकेंसी रखी है फिजिकल एजुकेशन के लिए, 1 वैकेंसी है, और जो कि अनरिजर्व के लिए है फिजिकल एजुकेशन के लिए। 35 साल अनरिजर्व के लिए इन्होंने
रखी है एज क्राइटेरिया, और फिजिकल एजुकेशन में 55% अंकों के साथ में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, फिजिकल एजुकेशन के साथ में नेट क्वालिफाई होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है इसमें। तो यहाँ तक ये वैकेंसी रखी गई है। कुल मिला के यदि हम बात करें तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी इसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये परमानेंट पोस्ट है साथियों आपकी। जी हाँ, परमानेंट पोस्ट है। इंपॉर्टेंट डेट्स की यदि हम बात करें, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस ORA आर इन्वाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन थ्रू वेबसाइट, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है upsconline.gov.in, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट अप्लाई ORA। जी हाँ, बात करें इसकी पोस्ट फ्रॉम 8/3/2025, द अबाव पोस्ट फ्रॉम 8 मार्च 2025। क्लोजिंग डेट की यदि हम बात करें साथियों, इसमें जो देख सकते हैं आप, क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन थ्रू ORA वेबसाइट, जो कि रात यानी 11:59, जो कि 27 मार्च 2025 अंतिम तिथि रखी गई है। द लास्ट डेट इन्होंने रखी है प्रिंटिंग के लिए कंप्लीटली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन इज रखा है 28 मार्च 2025 को। और बाकी की कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई है। डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल कैंडिडेट्स एवरी रिस्पेक्ट, तो इसे एक बार ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। और भी इसमें जो नोट्स दिया हुआ साथियों, इसे भी ज़रूर पढ़ना है आपको, क्योंकि ये थोड़ी सी कंडीशंस होती है जो भी है, तो इन्हें डीपली आपको पढ़ना है, उसके बाद में ही आपको आवेदन करना है। ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े आपको आवेदन कर देना है। कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है तो वो एक बार जान लेते हैं हम। हेडक्वार्टर्स की यदि बात करें, एट प्लेसेस स्पेसिफिकली स्टेट अगेंस्ट सर्टेन पोस्ट अदरवाइज एनीवेयर इन इंडिया, कहीं पर भी आपको ये दे सकती हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। प्रोबोशन, द पर्सन सिलेक्टेड विल बी अपॉइंटेड ऑन द प्रोबोशन एज पर रूल के अकॉर्डिंग। ये देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कुछ इस प्रकार से। सिटीजन होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, इस प्रकार से इन्होंने रखी है। एज लिमिट की मैं बता ही चुका हूँ, साथ साथ में आपको एज लिमिट रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, जिस हिसाब से सरकार की तरफ से मिलता है, केंद्र सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ हर एक पोस्ट के साथ में आपको, और देख लीजिएगा एक बार आप। ये कुछ इंपॉर्टेंट है तो इन्हें एक बार ज़रूर आप चेकआउट कर लीजिएगा। देख सकते हैं एक बार इस प्रकार से। द कैटेगरी वाइज मिनिमम लेवल ऑफ सूटेबिलिटी इन इंटरव्यूज इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द सिलेक्शन इज मेड ओनली बाय इंटरव्यू, इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू, या फिर आपका टेस्ट भी हो सकता है इंटरव्यू के जरिए। विल बी अनरिजर्व EWS के लिए 50% मार्क्स रहेंगे, OBC के लिए 45% मार्क्स, और SC ST PWBD के लिए 40% मार्क्स पे सिलेक्शन रहने की संभावना रहेगी। टोटल मार्क्स ऑफ इंटरव्यू बिंग 100 रहेगा। जी हाँ, मतलब कि 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होने वाला है। यहाँ तक एप्लीकेशन यदि फ़ीस की बात करें हम, तो कैंडिडेट्स एक्सेप्ट फीमेल SC ST पर्सनस with benchmark disability candidates who are expected from payment of fee are required to pay a fee of ₹25, यानी कि 25 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी। only either by remitting the money in branch of the SBI by cash, या फिर by using net banking facility of any bank, और by using वीज़ा, मास्टर, रुपए, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, UPI पेमेंट, इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। नो फी फॉर SC ST PWBD वुमेन कैंडिडेट्स फॉर ऑफ एनी कम्युनिटी, नो फी एक्सेप्शंस इज अवेलेबल ऑफ जनरल OBC EWS मेल कैंडिडेट्स एंड दे आर रिक्वायर्ड टू पे द फुल प्रिस्क्राइब्ड फी। जी हाँ साथियों, इनके लिए ये फीस की क्राइटेरिया इन्होंने रखी है। बात करें कुछ और में, यदि इसमें इन्फॉर्मेशन है तो वो भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं थोड़ा डीपली। तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा, ये जो रिटायर्ड पर्सन है उनके लिए भी, ये एक्स सर्विसमैन के लिए भी कुछ है दी हुई है, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन इस प्रकार से। यदि आप पहले जॉब करते थे किसी में तो उस प्रकार से आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद में आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। ये सिर्फ PWD और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए है। हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको upsconline.gov.in ORA पर ऐसे एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू पर जाना है, उस प्रकार से आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आपको फोटोग्राफ के जरिए इस प्रकार से कुछ और जानकारी तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ यदि इसमें दी हुई है। जी हाँ साथियों, कुछ इन्फॉर्मेटिव साथियों कंप्लीटली जानकारी मैं आपको दे ही चुका हूँ, और इस नोटिफिकेशन को आपको भी पढ़ लेना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे आप UPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो मैं एक बार और बता देता हूँ आपको कैसे।
ये यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है upsc.gov.in। थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना है, थोड़ा सा नीचे आना है और आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट पे, यहाँ पर आपको इस वाले पर जैसे ही आप क्लिक करोगे रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख सकते हैं। मैं पहले ही बता चुका था आपको, एडवर्टीजमेंट नंबर इतना है और ये इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगी और आप चेकआउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जी हाँ साथियों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हम मिलते हैं आपसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।